ठीक है बेटा, उसने बैग पैक कर दिया और बैग के ऊपर बैठकर उसकी चेन लगा देता है वो। अब आगे करेंगे, ए नोट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सैड हैरिस। अब हैरिस जो देख रहा है बैग को पैक होता हुआ, जब बैग पैक हो जाता है तब वो कहता है क्या मेरे जूते रख लिए तुमने बैग में? जब पूरा बैग बंद कर दिया तब उसने कहा मेरे जूते रख दिए। एंड आई लुक राउंड, और लेखक इधर उधर देखता है, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और देखता है कि वो उसने पैक नहीं किए, वो बाहर ही रह जाते हैं। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। ठीक है, उसे हैरिस पे बहुत गुस्सा आता है। ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्टेप। क्या वो पहले नहीं बोल सकता था? जब मैंने बैग को बंद किया, जब मैंने चेन लगाई तब बोल देता जूते बाहर आ गए। अब जब मैंने बैग बंद कर दिया तब वो कह रहा है कि जूते बाहर आ गए, इसे पैक करो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड जॉर्ज लाफ, और जॉर्ज हंसने लग जाता है इस बात पर कि बैग बंद करने के बाद उसे जूते दोबारा डालने पड़ेंगे। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। मुझे उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बेवकूफों की तरह हंसी जा रहा था। ये कोई हंसने की बात थोड़े ना थी, काम ही बढ़ा दिया मेरा एक तो। दे डू मेक मी सो वाइड, और उसके हंसने से मुझे और गुस्सा आ रहा था। पहले वो इरिटेट था, पैकिंग भी करनी पड़ गई, और पैकिंग कर दी तो जूते रह गए बाहर, और वो हंस रहा है, तो उससे मुझे और गुस्सा चढ़ रहा था। आई ओपन द बैग, तो लेखक क्या करता है, बैग को खोलता है, एंड पैक द बूट इन, और दोबारा से जूते पैक कर देता है। एंड देन जस्ट एज आई इज गोइंग टू क्लोज इट, अब जैसे ही वो उसे बंद करने लगता है बैग को, ए हॉरिबल आइडिया अक्कर्ड टू मी। लेखक के दिमाग में एक विचार आता है। क्या विचार था? हैड आई पैक माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना ब्रश पैक कर लिया या नहीं किया। आई डोंट नो हाउ इट इज, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ब्रश पैक किया या नहीं किया। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन अगर उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया तो वो क्या करेगा वहां जाके? तो ब्रश जरूरी है, तो उसको ये विचार आता है कि पता नहीं उसने ब्रश पैक किया है या नहीं किया। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मेरा टूथब्रश मुझे हमेशा से डराता था जब भी मुझे ट्रैवलिंग करनी होती थी कि पता नहीं ब्रश पैक किया या नहीं, मतलब स्मेल आएगी मुंह में से तो चाहिए ना वो तो। एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, और मुझे लगता था मेरी लाइफ ही खराब हो गई बिना ब्रश के। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, मुझे सपना आता है कि मैंने उसे पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन ए कोल्ड पर्सपेशन, और मुझे मतलब जब रात को सोता है कहीं जाने से पहले, तब उसे रात को हमेशा अपने ब्रश का ही सपना आता है कि वो उसने पैक नहीं किया, और वो डर के मारे उठ जाता है। एंड गेट आउट बेड एंड हंट फॉर इट, और बेड से उठ जाता है और फिर ढूंढता है कि ब्रश पैक कर लिया या नहीं किया। जैसे हम भी कभी जाना हो तो हमारे दिमाग में भी घूमती रहती है चीजें, ये कर लिया या ये रह गया या वो रह गया। ठीक है, जब तक हम चले नहीं जाते तब तक हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है कि ये चेक कर ले, ये डाल लिया था या नहीं डाला, पता नहीं ये चीज ना रह गई हो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ब्रश जो है उसे बहुत जरूरत पड़ती थी, और उसे सपने भी आते थे जब जाना होता था उससे एक दिन पहले। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब उन्होंने जाना होता था, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और वो उसे पहले ही पैक कर लेता था बिना यूज किए। अब सुबेरे भी तो यूज करना पड़ेगा ना, तो उसे पहले ही पैक कर लेता था वो। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसे सारा सामान खोल के ब्रश को निकालना पड़ता था और यूज करना पड़ता था, क्योंकि पैक कैसे करेंगे, जब जाएंगे तभी तो पैक करेंगे। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमेशा वो ब्रश बाहर ही रह जाता था। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, और वो उसे भूल जाता था पैक करना। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और आखिरी टाइम में उसे अपने कमरे में से लेकर आता था और भाग के रेलवे स्टेशन पहुंचता था। रैप्ड इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, अपने जेब में डालकर, मतलब पैक कर देता था, फिर निकालता था, फिर भी उसके सपने आते थे, और आखिर में जब लेके जाना होता था तब भी अपनी जेब में डाल के लेके जाता था, क्योंकि यूज करने के बाद फिर से डालना भूल जाता था। तो ब्रश के साथ उसकी हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था।